देखिए कितना बड़ा और ये विशाल महल बना हुआ है। हम जब यहाँ पर दूसरे रूम में आए तो हमें नीचे की तरफ काफ़ी सारी टूट फूट और गंदगी दिखाई दे रही है। ये फ़र्क होता है कि वर्तमान की जो इमारतें हैं वो 20 से 50 साल बाद टूट जाती हैं और पहले की जो इमारतें हुआ करती थी वो 200-300 साल के बाद भी वैसे देखने को बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक नई रियासत के नए महल में लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज मैं जिक्र करने वाला हूं हीरा महल का। और ये जो महल है बहुत ज़्यादा शाही हुआ करता था और उसकी जो पहचान है वो आज भी देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, ताकि कोई भी लोकेशन आप मेरे साथ वहाँ पर साझा कर सकें, किसी भी जगह की जानकारी आप मुझे वहाँ पे बता सकें। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस स्थान पर लेकर आया हूँ ये वाला स्थान हीरा महल पैलेस के नाम से जाना जाता है। और इस महल के हम सबसे पहले बाहरी हिस्से को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ये इस महल का एक कॉर्नर पॉइंट है और इस कॉर्नर पॉइंट का जो डिज़ाइन है वो आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस बनाई थी उन वीडियोस में इस प्रकार का डिज़ाइन हमने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर ईंटों के साथ में लकड़ी और लोहे का भी बखूबी इस्तेमाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और थोड़ा सा जब आप इसके नीचे वाले हिस्से में देखेंगे छज्जों के, तो वहाँ पर आप लोगों को लकड़ी की फिनिशिंग देकर मोर पिकॉक बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो उस समय की कलाकारी को और उस समय के कलाकारों को आज पेश कर रहा है। यदि हम इसी के साथ में इसके इधर वाले हिस्से पे थोड़ी सी अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे तो वहाँ का जो डिज़ाइन है वो हमें साफ तौर पर ब्रिटिश कॉलोनियल समय के साथ में आज जोड़ रहा है। जिसमें से इसके ऊपर वाले हिस्से पे हमें एक क्राउन टाइप की चीज़ भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो लोग शायद वो झंडा वगैरह अपना फहराया करते थे या फिर किसी उत्सव के मौके पे वहाँ पे खड़े होकर नीचे की तरफ जनता आवाम को कुछ संदेश दिया करते थे। अभी मैं आप लोगों को इस महल के और हिस्सों के साथ में परिचित करवाऊंगा, जिसके लिए मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा। ये इसका एक प्रमुख द्वार है और ये बंद किया हुआ है, लेकिन ये छोटा रास्ता साइड से खुला हुआ है। और ये जो स्थान है कॉलोनी के बिल्कुल बीच में पड़ता है। इस पूरी कॉलोनी का नाम भी हीरा कॉलोनी या हीरा महल के नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर हम लोगों को इसके सामने वाले इन दीवारों पर एक विशेष कलाकृति डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जालियाँ लगी हुई हैं और आयरन और लकड़ी को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि उसकी जो कलाकृति है वो देखने में ऐसी लगती है जो बताते हैं बेसिक तरीके से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में आ चुकी थी, अपने पैर फैला चुकी थी, तो उस समय जो इमारतें बनती थी इन रियासतों की, इन राजा महाराजाओं की, तो उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता था। उसके अंदर भी उनका जो नक्शा होता था वो आज भी यहाँ पे बरकरार है। और इसकी ये कॉर्नर पे एक गुमटी हुआ करती थी छोटी सी, वो ऊपर की गुमटी तो टूट चुकी है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है ऑक्टागनल वो आज भी बचा हुआ है। बीच में आयरन का इस्तेमाल भी आप लोगों को बखूबी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है उस हीरा महल की खासियत जो आज आप यहाँ से देखने वाले। देखिए कितना बड़ा और ये विशाल महल बना हुआ है जो आज देखते ही लुभाने लगता है। थोड़ा इस वाले हिस्से को भी देख लेते हैं हम लोग। सामने की जो आर्च आप लोगों को दिखाई दे रही है ये आर्च यूरोपियन स्टाइल को दिखा रही है। और इस तरफ भी इसका जो पैटर्न बनाया गया है, डिज़ाइन दिया गया है, ये बिल्कुल यूनिक है। और ऐसा लगता है कि जिस वर्ष ये बना होगा तकरीबन 120-130 वर्ष पहले, उस वर्ष के जो कलाकार, जो उस वर्ष के जो
आर्किटेक्चर थे वो इतने महान थे, उनका डिज़ाइन के अंदर इतनी अच्छी पकड़ हुआ करती थी कि वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ में समझ पाते थे। अभी मैं आपको थोड़े से इतिहास के साथ में भी रूबरू करवा देता हूँ ताकि आप इसके इतिहास को भी समझ सकें और इसकी चीज़ों को भी देख सकें। दोस्तों 1748 से 1765 के बीच में पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर दो दल थे। एक का नाम था बुढ़ा दल और दूसरे दल का नाम हुआ करता था तरुण दल। और इन दलों ने ऐसा देखा कि सिखों के ऊपर मुगलों का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, उनके ऊपर दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो इन दो दलों के अंदर 5 जत्थे थे, जिन जत्थों ने इन वर्षों के बीच में अपनी मिसलें तैयार की और ये मिसलें 12 मिसलें कहलाई। और इन्हीं मिसलों में से एक मिसल बनती है फुल्किया मिसल। और फुल्किया मिसल के जो सबसे पहले प्रथम प्रधान बने थे उनका नाम था चौधरी फूल सिंह जी। और उन्हीं की वंशावली के एक अंश, एक भाग आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं हीरा सिंह जी, उन्हीं की कड़ी में आते हैं, उन्हीं की चेन में आते हैं। उनका जिक्र भी हम करेंगे कि किस प्रकार से चेन बनती है वहाँ से। अभी आगे की तरफ चलते हैं। वर्तमान में ये वाला जो हिस्सा है वो तो एक ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन किसी समय उन राजाओं की यहाँ पे लग्जरी गाड़ी वगैरह खड़ी होती होगी, उनकी जो बग्गी है वो खड़ी होती होगी। और दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ और कुछ बारीकियों से आपको रूबरू करवाता हूँ। आइए इस तरफ आप। ये देखिए, ये है इसका प्रमुख एंट्री गेट, जहाँ से वो राजा लोग अंदर की तरफ जाया करते थे। इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ईंटों का बेहतरीन प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो महल तकरीबन 120-130 वर्ष पुराना बना हुआ है, इसके अंदर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है बीच बीच के कुछ हिस्सों में, इसलिए ये काफ़ी हिस्सों से टूट चुका है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आ चुकी थी तो उन्होंने चौड़ी ईंटों को इस्तेमाल करना शुरू करवा दिया था और सीमेंट के प्रयोग पे भी ज़्यादा फोकस करने लगे थे। लेकिन जो इससे पहले की इमारतें हैं जिनके अंदर चूने पत्थर का इस्तेमाल होता था, वो इसलिए टिका हुआ करती थी क्योंकि वो चूना पत्थर जो था वो पानी को अपने अंदर सोख लेता था बारिश के समय में और कुछ घंटों बाद में पानी को रिलीज़ कर देता था, ताकि उनके बीच में नमी ना आए, उनके बीच दरारें ना आए। बस यही फ़र्क होता है कि वर्तमान की जो इमारतें हैं वो 20 से 50 साल बाद टूट जाती हैं और पहले की जो इमारतें हुआ करती थी वो 200-300 साल के बाद भी वैसे देखने को बनती हैं। यहाँ पे कुछ बारीकियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इस एंट्री गेट पे, प्रवेश द्वार पे हम लोगों को व्हील्स दिखाई देंगे यहाँ पे, और ये जो व्हील्स बने हुए हैं इसके 2 काम हम लोगों को समझ में आते हैं। या तो यहाँ पे एक चद्दर लगी होगी, या कह सकते हैं इसको कवरिंग करने के लिए आप कह सकते हो, या ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर ऐसे रस्सी बांधकर बीच वाले हिस्से में हवा करने के लिए भी जो पंखा बनाया था वो लगा होगा, जिसमें से यहाँ नीचे की तरफ ये हो सकता है जो पर्दा खींचते हैं वो लगा होगा यहाँ पे। तो क्या इनका प्रयोग था वो उस समय ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आता होगा। अंदर आने के बाद में हम लोगों को ऊपर की छत है वो गार्टर की दिखाई दे रही है, और इसी के साथ में लोहे का इस्तेमाल उस समय बहुत ज़्यादा किया जा रहा था जो आज यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसका प्रमुख द्वार देख लीजिए आप, प्रवेश गेट देख लीजिए आप, इसमें ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो उस समय की कलाकृति को पेश करता है। और ये गेट इतना खासा मजबूत मैं नहीं कहूँगा, डिज़ाइन बेहतरीन है, मजबूती के मामले में तो जो किलों के गेट होते हैं वो बड़े मजबूत हुआ करते थे। अब थोड़े से इतिहास को हम और यहाँ पे समझ लेते हैं। जब चौधरी फूल सिंह जी उन मिसलों के एक मेन नेता बने, 12 में से एक उनकी भी मिसल थी, उन्हीं के वंशावली में अगर हम आगे की बात करते हैं तो उनके 6 बेटे थे, और उनके 6 बेटों में से एक बेटे का नाम था तिलोका, जिनके पास में नाभा की रियासत आई, और उन्हीं के 2 बेटे हुए सुखचैन और गुरुदत्ता। अब दोस्तों गुरुदत्ता की जो चेन है वो आज हम नाभा के अंदर समझने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की वंशावली के अंदर एक व्यक्ति आते हैं
तकरीबन आप ऐसा मान सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर भगवान सिंह जी। और भगवान सिंह जी यहाँ नाभा के राजा हुआ करते थे और 1871 के समय में 1871 में उनकी एक बीमारी की वजह से अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर जो उस समय बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि एक बच्चे को गोद लिया उन्होंने, और गोद लेने के बाद में उनके हाथों में जो सत्ता दी, उन्हीं का नाम था हीरा सिंह, जिनका कार्यकाल 1871 में शुरू होता है, 1911 तक उनका कार्यकाल जाता है। और इसी कार्यकाल के बीच में उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल बनवाए, काफ़ी सारे हॉस्पिटल बनवाए, इमारतें बनवाई, नाभा की रियासत को एक अलग बदलाव दिया और उन्हें अपने पूरे इस लाइफ के अंदर काफ़ी सारे रिवॉर्ड से और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्हीं के महल में आज हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के महल को आज हम जिक्र में ले रहे हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है, 1911 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो इसी महल के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम सांसें उन्होंने इसी महल के अंदर ली थी। तो दोस्तों, ये वाला जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अब मैं आप लोगों को बिना समय ज़ाया करे अंदर लेके जाऊंगा, जहां से हम इसके और हिस्सों को, इनके कक्षों को समझेंगे कि उस समय कक्ष कैसे बने होते थे।